राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है मंगलवार 5 नवंबर। तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े उठा रही हूँ मैं। और अभी लगभग मतलब कितने बजे हैं, एक बज चुका होगा। तो फिर यहाँ पर जो पहले दिन के कपड़े थे ना, शाम को धोई थी, तो मैं अभी तक नहीं उठाए मैंने, तो अभी उठा रही हूँ मैं। तो सारे कपड़े उठाकर तह लगा दूंगी। इसके बाद लंच का भी टाइम हो रहा था, वैष्णवी का आने का टाइम हो रहा है स्कूल से। तो मैं सोच रही थी आज कुछ वो बना लेती हूँ, हरी ये मेथी है ना, तो आजकल हरी हरी सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं सोच रही थी मेथी की झोली बना लेती हूँ। झोली मतलब कड़ी। तो फिर जो हम ये मेथी के पत्ते हैं ना, इसकी कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। हमारे पहाड़ों में यही वाली झोली सबसे ज़्यादा बनती है। शायद बाहर के लोग तो इसे नहीं बनाते हैं शायद। तो ये हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है मेथी के पत्तों की, और थोड़ा सा इसमें प्याज डालेंगे। और कुछ लोग इसमें आलू नहीं, सॉरी, आलू भी डालते हैं, और मूली मूली भी डालते हैं। तो फिर मूली तो था मेरे पास, मैंने मूली नहीं डाला। प्याज मैंने कट कर लिया है। अब मैं तड़का लगाने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। जीरा, काले सरसों के दाने और मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, क्योंकि कड़ी बनाने में मेथी दाने का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो मेथी दाने का ही मुझे सबसे बढ़िया लगता है, तो छौंक लगा लूँगी बस। मतलब ये मैं अपने पहाड़ी स्टाइल का कढ़ी बना रही हूँ, जिसको हम झोली भात बोलते हैं। भात भी बनाऊँगी, झोली तो बहुत टेस्टी बनता है सच में। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, इसको फ्राई कर लूँगी। और सारे जो भी सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और मिर्च डाल दूँगी। मिर्च थोड़ा सा कम लिया है मैंने, लाल वाला, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाल दिया है। फिर नहीं तो वैष्णवी ज़्यादा मिर्च भी नहीं खाती है ना, इसीलिए तीखा कम पसंद है। मैं भी ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ। तो मेथी भी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया था। अब इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा नमक, जितना भी पसंद हो। तो फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है मैंने। बहुत टेस्टी बनी थी सच में, जो मैंने ये झोली बनाई थी ना। पहाड़ी स्वाद आता है इसमें सच में। पहाड़ों में तो बड़ी सी लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें बनाते हैं, तो उसमें तो स्वाद में और चाँद लग जाते हैं सच में। मुझे तो बड़ी याद आती है पहाड़ी खाने का। लेकिन मेरी लोहे की कढ़ाई ना उतनी खास नहीं है, शायद मैं उसका देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, केयरिंग मतलब। तो फिर बनाती हूँ सभी कभी कभी। आज मैंने स्टील वाले ही कढ़ाई में बना लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँगी। और ये जो थोड़ा सा स्टैंड है, इसमें थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी ना, तो कभी कभी भूल जाती हूँ मैं। तो अभी याद आ रहा था, तो अभी कर लिया है मैंने। इतने टाइम तक मेरी झोली भी बन जाएगी। अब मुझे झोली में डालने के लिए ना दही भी रेडी करना है। तो मैंने सोचा पहले चावल चढ़ा लेती हूँ। और चावल के साथ जो ये कढ़ी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं इसको अगर बहुत अच्छे से लगन के साथ बनाओ तो ना, झोली बहुत टेस्टी बनती है। नहीं तो मतलब जब भी हम कढ़ी बनाते हैं ना, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको चलाते रहना पड़ता है। उसको ऐसे ही छोड़ दो तो ना, उसका टेस्ट मतलब थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो फिर मैं बहुत दिल से बना रही हूँ, मतलब क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी है, और वैष्णवी का तो फेवरेट है ही। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिया है, और चावलों को मैं 2 पानी धो लेती हूँ, 2 बार धो लेती हूँ मैं चावलों को अच्छे से। और चावल रख दिया है यहाँ पर। तो इसके बाद मैं फ्रिज से दही ले आई हूँ, फ्रेश दही, ये देखिए। और अब मैं थोड़ा सा घोल तैयार कर लूँगी। तो वैसे तो पहाड़ी स्टाइल में तो आटा डालते हैं, लेकिन आज मैं आटा नहीं डाल रही हूँ। आज मैं बेसन का ही घोल बना रही हूँ। और देखिए दही कितनी अच्छी जमी है एकदम, और बहुत स्वादिष्ट दही हो रही इस टाइम पर। हम तो खूब खा रहे हैं इस टाइम पर दही। तो बेसन डाल दूँगी मैं, 2 चम्मच बेसन डाल दिया है मैंने। और नहीं तो आटा वाला फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आज बेसन ही डाल देती हूँ। तो इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और थोड़ी देर इसको अच्छे से घोलेंगे हम। इसमें जो ये दही बनाया है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा फेंटेंगे तो ना जो मतलब थोड़े से दाने रह जाते हैं ना, वो नहीं रहेगा। इसके बाद मैं इसको मैसर से ना थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, क्योंकि जो प्याज होता है ना, वो अच्छे से मैश कर लो तो ना टेस्टी रहता है। नहीं तो वैष्णवी प्याज के टुकड़े अलग कर देती है। उसको थोड़ा सा दबा लेंगे तो मतलब गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए मैंने अब डाल दिया है सारा दही इसमें, और देखिए कितना अच्छा कलर आता है इसमें अभी।
तो मैंने पहले से अच्छे से फेंट लिया था ना दही, तो इसको मुझे फिर ज़्यादा घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन स्टार्टिंग में इसको चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो दही फट जाती है, तो ना वो कढ़ी बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनती है, वो बेकार सा हो जाता है। ये देखिए एकदम गाढ़ापन इसका, और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। सच में खुशबू से ही वैष्णवी स्कूल से आ गई है, वो खुशबू से ही खुश हो गई थी। बोल रही थी आज आपने ज़रूर कढ़ी बनाया होगा करके, क्योंकि कढ़ी हम जिस दिन बनाते हैं तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने चटाई बिछा दी है मैट। तो वैष्णवी आ गई है स्कूल से, तो अब मैं जल्दी से खाना लगा लूँगी। तो फिर क्योंकि अब इसकी स्मेल सुनकर तो उसको भी ज़्यादा भूख लग गई है, और फिर उसका फेवरेट भी है। तो फ्रेंड अब यहाँ से मैं जल्दी से वैष्णवी के लिए खाना लगाऊंगी, मैं भी खा लूँगी। भूख भी मुझे बहुत लग गई थी, क्योंकि कढ़ी बनाने में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन स्वादिष्ट भी उतना ही अच्छा आता है और मज़ा आ जाता है सच में खाने में। मतलब अंगुलियाँ चाटते ही रह गए थे। तो फिर वैसे तो मैंने वैष्णवी से कहा कि मैंने इसमें हरी सब्जी डाली है, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। लेकिन जब उसने खाया ना, बोली थी इतना टेस्टी हो रहा है ना, सच में उसने खूब खाया और मैंने भी खूब सारा खाया। और थोड़ा सा एक कटोरी बच गया था, तो उसको मैंने रात के लिए रख दिया था, जिसको हमने रोटी के साथ खाया था। फिर ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका। तो जी थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करो, तो दिल से करो, तो ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। बस टाइम भी होना चाहिए और खाना बनाने में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके बाद जो मैंने कपड़े उठाए थे उनकी मैं अब तह लगा रही हूँ यहाँ पर। और धूप भी काफ़ी अच्छी खिली है बाहर इस टाइम पर। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी मुझे, हल्का सा फ़ैन खोला है शायद मैंने यहाँ पर, क्योंकि जब दिन के टाइम में तेज़ धूप है ना, थोड़ी सी गर्मी जैसी लगती है। वैसे सुबह शाम ठंडी है, तभी तो मैंने मोटे कंबल निकाल दिए हैं। और ये मेरे गर्म कपड़े और थोड़े से कॉटन के हैं वैष्णवी की और मेरे, और जो ब्लैंकेट मैंने निकाली थी वो भी मैंने धो ली है। तो फिर अच्छा लगता है ना जब घर के सारे काम हो जाते हैं, पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, और मतलब दिल खुश हो जाता है सच में। मतलब सुकून सा मिलता है ना घर के अपना घर साफ़ सुथरा हो, अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित हो, तो ना मतलब सच में एक शांति सी मिलती है। और मुझे तो सबसे अच्छा अपना बेडरूम ही लगता है, और मैं इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। और जितना ये व्यवस्थित रहता है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब मैं सुकून के पल यहीं पर ही व्यतीत करती हूँ, अपने आराम से बैठती हूँ यहाँ पर। तो फिर जहाँ जो कॉर्नर हमको पसंद आता है, तो उसको हमको खूब अच्छे से रखना पड़ता ही है। तो मतलब घर अच्छा सा रहे, साफ़ सुथरा रहे, ठीक ठाक रहे, तो अपने मन को अपना आप शांति मिल ही जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, भले कितनी ही बिज़ी रहूं, सबसे पहले घर के काम समय से निपटा लूँ जल्दी से। फिर उसके बाद जो भी और काम होते हैं उसके बाद चलते ही रहेंगे। नहीं तो बिखरा हुआ घर ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। घर बिखरा भी रहता है तो फिर आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन घर व्यवस्थित नहीं रहता है, एकदम बिखरा रहता है ना, उससे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है सच में। जैसे ही घर पूरा क्लीन हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, व्यवस्थित, तो एकदम मन पर ना एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही कोशिश रहती है, और मैं ये चीज़ें एकदम दिल से खुश होकर करती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, वो काम ना अच्छे तरीके से हो ही जाता है। और जिस काम में हमको खुशी नहीं मिलती है, जिसमें भारी मन होता है, तो वो काम हमसे कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे मेरा शौक़ ही है, मतलब घर अच्छे से सजाऊँ, और जो चीज़ मुझे पसंद है, जो कॉर्नर मुझे पसंद है, उसको अच्छे से डेकोरेट करूं। और सबसे अच्छा तो घर मुझे तो व्यवस्थित रखना ही सबसे ज़्यादा पसंद है, भले कितना ही टाइम लग जाए उसमें। तो जी वैष्णवी के कपड़े उसके कबर्ड में रख दिए हैं मैंने। और कबर्ड में ना इसके पापा के मैंने थोड़े दिन पहले कपड़े अच्छे से सेट किए थे, उन्होंने फिर से इतना गंदा बना दिया है, सच में दिखाने लायक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, फिर सुधारूंगी। और वैष्णवी का नहीं हो रहा ख़राब, उसने अभी तक ख़राब नहीं किया है, क्योंकि उसके कपड़े मैं ही निकाल के देती हूँ इसीलिए। तो फिर इसके पापा पता नहीं ख़राब कर देते हैं, अपने टी शर्ट वगैरह निकालते हैं तो पूरे पता नहीं क्या कर देते हैं, पूरा ख़राब हो जाता है सब कुछ। इसके बाद मॉर्निंग में मैंने इडली बनाए हुए थे ना, तो फिर ये इडली स्टैंड को मैंने सुखाने रखा था, तो इसको मैं अब नीचे रख दूँगी अच्छे से। बर्तनों को सुखा कर ही रखना चाहिए, नहीं तो फंगस वगैरह होने का थोड़ा सा डर रहता है ना, इसलिए मैं अच्छे से सुखा देती हूँ ऊपर में, तब जाके उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। और स्टैंड में भी सारे बर्तन धुले थे जो, वो भी अच्छे से सूखे हुए हैं, तो उनको मैं अब बर्तन स्टैंड में रख दूँगी। टोकरी को खाली करनी है मुझे, क्योंकि अब जो लंच वाले बर्तन थे ना, उनको भी धोना है इसीलिए।
बर्तन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं अभी, और क्योंकि टिफ़िन वगैरह है ना, तो इस टाइम पर बर्तन हो जाते हैं, टिफ़िन का वगैरह होते हैं, और लंच वाले काफ़ी सारे छोटे मोटे करके मेरा सिंक भर ही जाता है बर्तनों से, पता नहीं क्यों। भले कितना ही बार बार भी धो तो ना, छोटा मोटा चीज़ हो जाता है। तो फिर इतना काम हो गया है, काम तो हो चलता ही रहता है कंटिन्यूस। तो फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, दूध के बर्तन खाली करने हैं, और जो बासी दूध है उसको जमाने के लिए मुझे डालना है। तो सबसे पहले मुझे ये काम करना है, क्योंकि फिर उसके बाद जो ताज़ा दूध है ना, उसको मुझे गर्म करना है। तो फिर आज मुझे मलाई इकट्ठी की थी ना, जब उसको भी घी बनाना है। तो थोड़ा सा अब थोड़ा मुझे एक काम और है आज शाम के टाइम में। तो सबसे पहले तो मैं दही जमा लूँगी यहाँ पर, उसको मैंने उसके जगह पर रख दिया है दही को, बस उसको अब हिलाना डुलाना नहीं है, उसका काम हो गया है। और दूध के बर्तन मैं धो लूँगी, और ये जो बचा दही है ना, इसको मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि रात में हम दही खाते हैं ना रोटी के साथ। तो अब फ्रीज वाला ठंडा दही हम नहीं खाते हैं, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद ही खाएंगे हम। थोड़े दिन पहले क्या था कि फ्रीज से निकाला हुआ कुछ भी खा लेते थे तो कुछ ठंडा नहीं लगता था। अब क्या है कि एकदम ठंडा लग जाएगा ना, इसीलिए। और यहाँ पर इसके बाद बनाई मैंने कॉफ़ी गर्मा गर्म, इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो यहाँ पर कॉफ़ी बन गई है। इसके बाद ये दोनों चले जाएंगे खेलने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैंने बना लिया है 2 कप कॉफ़ी। तो इसके बाद मैं भी सोच रही हूँ वॉकिंग के लिए जाऊँगी करके, क्योंकि ना मैंने फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर लिया है, मॉर्निंग टू इवनिंग वॉकिंग पर जाना। और मैं इस टाइम पर 10,000 स्टेप कंप्लीट कर ले रही हूँ, और 4,000 स्टेप मैं मॉर्निंग पर चल लेती हूँ। उसके बाद बाकी का मैं शाम को कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब 10 तो मैं करने ही करने हैं कैसे भी, 9 से मतलब 9,000 से 10,000 तक कंप्लीट करने ही है। इतना स्वास्थ्य के लिए ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, हर किसी के लिए। तो यहाँ पर दूध गर्म करके उबाल आ गया है, तो ये दोनों तो चले गए हैं अपना बैट बॉल पूरा किट पकड़कर, और अब मैं जा रही हूँ सॉक्स वॉक्स से शूज़ पहनकर वॉक पर। तो अब घर के काम के साथ साथ अपने सेहत के लिए भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को 10,000 स्टेप तो चलने ही चाहिए दिन के लगभग, हर किसी को। तो मैं खूब वॉक कर रही हूँ अब, क्योंकि त्योहारों की वजह से रूटीन मेरा बिगड़ गया था बिल्कुल, और त्योहारों में भी खूब सारा खाया पिया है, तो उसको कैलोरी बर्न करनी ही है अब, नहीं तो फिर बहुत डैमेज हो जाएगा हेल्थ। अब मैं वापस आ गई हूँ, और यहाँ पर दिया बत्ती वगैरह सारा हो गया है मेरा शाम वाली, थोड़ा सा लेट हो गई थी, कोई नहीं चलता है। और यहाँ पर अब मैं जो आर्टिफिशियल कैंडल लाए थे ना, लाइट वाले दिया, तो इसको जला रही हूँ। सच में इतने खूबसूरत है, नहीं सच में मुझे तो बड़ा अच्छा, मुझे इसी टाइप के चाहिए थे, तो मिल गया है, और सस्ते भी हैं, ओनली 20 रुपये के, लोकल वाले शॉप से ही लिए थे। तो जी इसके बाद ये ला गई हूँ मैं मलाई फ्रिज से निकाल कर, क्योंकि ठंडा ठंडा ही घोलेंगे तो ना सही रहता है, नहीं तो ठंडा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। अभी मौसम ठंडा है तो ठंडा पानी डालने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं आइस क्यूब डालती थी गर्मी के टाइम में, क्योंकि मैं इसको मलाई को मथते वक्त ना ठंडा पानी डालने से जल्दी मथ जाती है मलाई, नहीं तो फिर रूम टेम्परेचर में आते ही ना ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी तो ठंडा है ही, अभी रूम टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही है, तो मैं अभी ऐसे ही बन जाएगा लग रहा है। देखो क्या होता है, घोल रही हूँ मैं इसको। तो फिर ये देखिए इतनी मलाई इकट्ठा होगी मेरी, और इसका घी बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो ये देखिए 2 मिनट में ही घुल गया, ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं मिला, और इससे जो लस्सी निकलती है ना वो दूर हो गई है। और ये देखिए इतना मलाई इकट्ठा हो गया है मक्खन। तो अब मैं इस मक्खन का बना दूंगी घी। और जो ये वेस्ट वाला है ना लस्सी है, इसका मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, फेंक देती हूँ, क्योंकि इसमें कड़वापन होता है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल का दूध मिलावटी होता है ना, इसीलिए। और जो हमारे घर का ताज़ा दूध होता है ना, वो उसका तो टेस्ट जो लस्सी बनती है, सच में वो तो उसके तो क्या ही कहने हैं। अब वैसा चीज़ तो हमको शहरों में मिल नहीं सकता ना, इसीलिए। तो फिर मैंने टेस्ट की हो ना, ये वाला मलाई का जो मट्ठा निकलता है ना, वो बहुत कड़वा अजीब सा होता है बिल्कुल, मतलब किसी में डालने का काम का नहीं रहता, मतलब तो मैं फेंकना ही पड़ता है मजबूरी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है मक्खन वाला कढ़ाई घी गैस पर, और अब मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी,
क्योंकि यही है, अब आजकल तो हर चीज़ में मिलावटी ही मिलती है, हर चीज़ प्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ प्योर मिलनी है नहीं। वो चीज़ गांव घरों में मिलती है। अब गांव घरों में तो हम रह नहीं सकते ना, बच्चों की पढ़ाई की वजह से हमको शहरों में रहना ही पड़ता है। अब शहरों में रह रहे हैं तो फिर मिलावटी खाना तो खाना मजबूरी ही बन जाती है। तो यहाँ पर हरी हरी सब्जियाँ ले आए हैं। आजकल हरी सब्जी का मज़ा लिया जा रहा है सुबह शाम। तो सर्दियों में यही मज़ा है, खूब ग्रीन वेजिटेबल खूब मिल जाती है, हेल्थ भी तभी सही रहता है। तो ये पालक है और मूली के पत्ते हैं। तो पालक काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाया था मैंने, तो आज पालक और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। साथ में घी भी गर्म होता रहेगा, एक साथ दो काम हो जाते हैं ना, तो हाथ भी थोड़ा जल्दी जल्दी चला रही हूँ मैं, क्योंकि रात के काम भी टाइम से निपट जाए ना सही रहता है। टाइम से सोना भी पड़ता है, टाइम से सो गई तो मॉर्निंग में तो खैर सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है बच्चों के स्कूल की वजह से, तो नींद पूरी हो जाती है ना, तो ये रहता है कि हेल्थ भी सही रहता है। सुबह अपना आप नींद खुल जाती है मेरी, क्योंकि मैं रात में सही टाइम से सो जाती हूँ। अगर रात में सही टाइम से ना सो तो ना फिर सुबह सर बहुत भारी हुआ रहता है। इसलिए मैंने अपनी खुद की आदत बना रखी है, बस रात के काम फटाफट निपटा के मैं टाइम से सो जाऊँ बस। और मुझे नींद भी आ जाती है सच में, किसी को तो नहीं आती ना, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर घी बन चुका है। बस अब इसको मैं जो नया डब्बा लाई थी ना मैं धनतेरस के दिन, छोटा सा, उसको उसमें डाल दूँगी। और इसके ऊपर थोड़े से पानी के छींटे डालते हैं ताकि घी थोड़ा सा दानेदार बने। ये हमारे गांव की स्टाइल है, घरेलू स्टाइल। मुझे किसी ने बताया था ना तभी, वैसे तो मुझे नहीं आता था। तो यहाँ पर सब्जी कट रही है, घी बन गया है, बस घी को खाली ही करना रह गया है। अब यहाँ पर वैष्णवी लोग आ गए थे खेल के, और घी की स्मेल सुनकर वो बोल रही थी मुझे भी खाना है घी। क्योंकि ना ये ताज़ा घी होता है ना, जो उसी वक्त बनाया हुआ होता है, उसका टेस्ट बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है। तो रोटी बची हुई थी मॉर्निंग की, तो वो घी और रोटी ले गई अपने साथ। तो फिर अभी खेल के भी आई ना, भूख भी लगी होगी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सच में, जो ताज़ा ताज़ा घी होता है ना उसके साथ तो पता नहीं कितनी रोटियां खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जो नया डब्बा लाई थी इसमें डाल दिया है। तो मैं स्पेशली ये डब्बा घी के लिए ही लाई थी, क्योंकि मुझे इस टाइप के डब्बे ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं किचन में ना। तो जी फ्रेंड, बस घी भी बन गया है और ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो जी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे।